हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो छठ पूजा के सुबह के अर्घ के टाइम का है, जिसे आप पारण भी बोल सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने संध्या अर्घ का ब्लॉग डाला था। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह 4 बजे हम लोग नहा धोकर घाट पर आ चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले छठी माई की पूजा करेंगे, जैसे संध्या के टाइम में किया था, सब कुछ वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले छठी माई को हल्दी लगाएंगे, फिर सिंदूर, चावल ये सब भी लगाएंगे। फिर एक एक करके हम गन्ना, फल, पकवान, ठेकुए, सूजी के लड्डू, फूल, माला, नारियल ये सब कुछ भी हमें चढ़ाना है। तो ये सब भी हमने चढ़ा दिया है। फिर छठी माई की हम आरती करेंगे और फिर एक तालाब पर दिया रखने जाएंगे और फिर एक कूड़े के पास रखने जाएंगे। जैसे हमने शाम को रखे थे सेम वैसे ही हमें करना है। आप सब लोगों को यहाँ पर बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि 4 बजे सुबह बहुत अंधेरा था। और फिर हम इसके बाद हम लाही चढ़ाएंगे, जिसे हम लावा या लैया जो भी बोलते हैं आप लोग, उसे चढ़ाएंगे। फिर छठी माई की पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग बैठ जाएंगे और सूर्य देवता के आने का वेट करेंगे। और साथ ही साथ छठी माई से हम अपने परिवार और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली और लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो देखिए यहाँ सब लोग गांव वाले कितना धूमधाम से पूजा कर रहे हैं, बच्चे पटाखे जला रहे हैं। तनी रुक जा, बस इतने पे लतार पूरा वीडियो 13 नहीं 16 17 ला पकड़ा।
और बस अब धीरे धीरे उजाला भी हो रहा है, तो तब तक हम लोग मंदिर में दिए जलाने जाएंगे। तो ये छोटा सा काली जी का मंदिर है गांव में, तो हम लोग वहीं पर आए हुए हैं दिए रखने। तो वहाँ से आने के बाद हम सबको सेंदूर लगाया जाएगा, तो एक एक करके सबको सेंदूर लगेगा। तो अब सबको सिंदूर भी लग चुका है। तो बस ये सब काम होते होते तब तक सूर्य देवता भी प्रकट हो गए थे हमारे। तो ये सब काम हुए तब तक हमारे सूर्य देवता भी प्रकट हो गए। तो ये देखिए हमारे सूर्य देवता कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो जब तक पूरा सूरज दिखाई नहीं देता है तब तक हम अर्घ नहीं दिया जाता है सूर्य देवता को। तो ये पूरी तरीके से उगना चाहिए। तो अब हमारे पूरे सूर्य देवता जो हैं वो दिखने लगे हैं। तो हम लोग अब तालाब पर जाकर खड़े हो गए हैं। तो हमारे जैसे ही सूर्य देवता दिखाई दिए हम लोग तालाब पर चले गए। और देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है। लेडीज गीत गा रही हैं। मोबाइलिया में तो अंदर एकदम खड़ा लो, टीविया में दिखा लगते वही कौन है रे? हे दे हे दे हे दे। और अब पंडित जी एक एक करके गांव की महिलाओं को अर्घ दिला रहे हैं। इस छठ में पंडित, पति या बेटा इन तीनों में से कोई भी एक अर्घ दिला सकता है। तो यहाँ पर हम सब लोगों को तो अभी पंडित जी अर्घ दिला रहे हैं। तो बस एक एक करके पंडित जी सबको अर्घ दिलाते जाएंगे। तो सबकी पूजा इस तरीके से कंप्लीट होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम सब ने सूर्य देवता को अर्घ दे दिया है।
मामा के मोबाइल में बनाओ नहीं थे ओए मामा के मोबाइल है ले क्या वो का वाला खड़ा ना वाला पंचायत और अब इसके बाद हम गर्म पानी के साथ अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे और व्रत का पारण भी करेंगे। तो हमने ये प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब हम पानी के साथ इसको व्रत का पारण करेंगे। और फिर हम सब ने गर्म पानी के साथ अपना प्रसाद ग्रहण किया और व्रत का पारण किया। ये गर्म पानी के साथ क्यों प्रसाद ग्रहण किया जाता है इतना मुझे नहीं पता है। तो अब हमारा जो व्रत है वो खुल चुका है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब हम कुछ मीठा खाएंगे। तो मीठे में हम लोगों ने जलेबियाँ खाई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्रत खोल लिया है और फिर हम लोग गीत गाकर हम सब अपने अपने घरों में चल दिए हैं। और बस अब हम लोग अपने अपने घरों में चल दिए हैं। गांव की लेडीज़ गीत गा गा कर अपने घरों में जा रही हैं। तो इस तरह से हमारा छठ मैया का व्रत जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।